एक छोटा सा डर है और उसे आपने सोच कर के इतना बड़ा कर लिया कि आप डरे जा रहे हैं, जिससे टेंशन, डिप्रेशन सारी चीजें होती है। हालांकि उसको बाहर की दुनिया में आप अपने अंदर तो बहुत बड़ा कर रहे हैं, बट जो डर है ना, उसका बाहर की दुनिया में कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम इमरान फुरकानी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस कोच एंड माइंड ट्रेनर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आईक्यू और ईक्यू के बारे में। दोस्तों, ये क्या होता है और इसे अपनी जिंदगी के अंदर डेवलप करके या इसको समझ करके अपने इमोशंस को और आईक्यू और ईक्यू को समझ करके आप अपनी जिंदगी में चार चांद लगा सकते हैं। आप अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में, किसी भी मकसद में कामयाबी पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आईक्यू हमारी जिंदगी के अंदर 20% तक हेल्प करती है सही डिसीजन लेने में, सही चीजों को जानने में। उनका आईक्यू ज्यादा होता है तो वो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर सही एजुकेशन को सही जगह अप्लाई कर लेते हैं। और दोस्तों, जिसका ईक्यू ज्यादा होता है वो अपनी लाइफ के अंदर लोगों के बिहेवियर को और लोगों के इमोशंस को और खुद के इमोशंस को और खुद के अंदर जो सिस्टम चल रहे हैं, जो खुद के अंदर इमोशंस जाग रहे हैं, उनको वो समझने में हेल्प करता है, जिसका ईक्यू ज्यादा होता है। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो बहुत अच्छी बात, अगर कम है तो उसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चलते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस बनने का मतलब है कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना, यानी कि जो गम है या खुशी है उन्हें आपको मैनेज करना आना चाहिए। यानी कि किस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, किस सिचुएशन में आपको खुशी मिलती है और किस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को जब आप समझ लेते हैं तो आपको सही तरीके पर, सही जगह पर सही इमोशंस को लाने में हेल्प होगी। और जब आप सही जगह पर सही चीज़ों पर अपने इमोशंस को काबू कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो आपको सफल होने में बहुत ही दोस्तों हेल्प मिलती है। दोस्तों, ये एक सिम्टम है डर। डर जो होता है, फियर जो होता है, वो एक इमोशंस ही होते हैं हमारे अंदर। तो किस सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा डर लगता है? दोस्तों, बहुत सी चीजें रोजाना हमारे माइंड के अंदर 60 से 70 हजार थॉट्स दोस्तों आते हैं, सोच, जो बहुत सी अच्छी होती हैं और ज़्यादातर 95% थॉट्स जो होती हैं, जो सोच होती है, जो इमोशंस होते हैं, वो झूठ होते हैं, गलत होते हैं। एक छोटा सा डर है और उसे आपने सोच करके इतना बड़ा कर लिया कि आप डरे जा रहे हैं, जिससे टेंशन, डिप्रेशन सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि उसको बाहर की दुनिया में आप अपने अंदर तो बहुत बड़ा कर रहे हैं, बट उसकी जो डर है ना, उसका बाहर की दुनिया में कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, बट आप उस डर को बहुत ज्यादा महत्व दिए हुए हैं और आप डरे हुए हैं। तो दोस्तों, ये एक इमोशन होता है जिसे आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। जब आप इसे कंट्रोल कर लेते हैं तो दोस्तों, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। लोगों के इमोशंस को आप कैसे समझ पाएंगे, यानी कि उनके माइंड में क्या चल रहा है? जब भी कोई इंसान आपसे कोई भी सिचुएशन, कोई भी हालात डिस्कस करता है ना कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, तो आप उसकी बात को थोड़ा गौर से सुने। और गौर से सुनने के बाद आपको उस सिचुएशन को उसके नज़रिए से देखना है। दोस्तों, आप अपने नज़रिए से देखेंगे तो उसके प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे। आपको उस सामने वाले जो इंसान ने आपको बात बताई है उसके नज़रिए से देखना है और कुछ देर के लिए आप उसकी जगह पे अपने आप को महसूस करें। तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली उसके माइंड में क्या चल रहा है और वो क्या चाह रहा है। दोस्तों, उसकी जब आप सिचुएशन को समझें तो उसे मोटिवेट करें और आगे बढ़ने के लिए उसे प्रेरित करें। तो उससे आपको उसके बारे में भी समझ में आएगा और सामने वाला जो इंसान है वो भी अपने सही तरीके पर सोच पाएगा और सही डिसीजन ले पाएगा। जितना ज़्यादा आप अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी फीलिंग को समझ पाएंगे, दूसरे की फीलिंग को समझ पाएंगे। इसलिए आपको किस सिचुएशन में क्या फील होता है, क्या इमोशंस आते हैं, उस पे आपको जागरूक रहना है और उसको समझना है कि कौन सी सिचुएशन में कब कब आपके इमोशंस पे कौन कौन सी चीज़ें होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर टीवी में
ब्यूटीफुल गर्ल से ऐड करवाया जाता है कि ये चीज़, ये प्रोडक्ट्स, ये चीज़ें, वो मालूम है आपके डीपली इमोशंस पे टच करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का सेल बढ़ता है। आपके इमोशन से बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां दोस्तों खेलती हैं, शायद आप उसमें जागरूक नहीं है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इमोशंस को समझें, अपने बारे में और दूसरों के बारे में भी। आप देखते होंगे कि बहुत से लोग अपने इमोशंस को वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनके वॉइस टोन से और उनकी बातों से आपको पता चल जाता है कि सामने वाले इंसान के अंदर क्या चल रहा है। तो आपको क्या करना है कि उसको जज करना है, उसको देखना है कि उसके शरीर, हाव भाव, उसका चेहरा किस तरीके से वो बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर के इमोशंस को बाहर बता देती है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद के बारे में जानना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपको एक हमदर्द इंसान भी बनना चाहिए। दोस्तों, जब कोई भी सिचुएशन होती है ना, किसी से कोई गलती हो गई या रिलेशनशिप में कोई ऐसी बात हो जाती है, तो आप भी टेंशन में हो जाते हैं, आपके भी इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, डिप्रेशन, टेंशन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं और सामने वाला भी उस चीज़ को नहीं समझ पाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कूल का जो एजुकेशन होता है वो एकेडमिक होता है, यानी कि वो स्कूल तक होता है, और जो बाहर का, जो मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, ये एजुकेशन आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में, आपकी सक्सेस में, आपकी हैप्पीनेस में, इन सारी जगह पर हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको इमोशंस के बारे में, IQ और EQ के बारे में बताया। आज मैंने जो कुछ भी दोस्तों बताया है, उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर जब आप अपने मैनेज करना शुरू कर देते हैं, उसे धीरे धीरे अपनी लाइफ में लाना शुरू कर देते हैं, तो आप भी सक्सेस की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ और उसके साथ साथ हैप्पीनेस, मनी, सारी चीज़ों की तरफ दोस्तों आप बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।